हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। और आप सभी लोगों की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 जो कि है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम लोग बेसिक आइडिया ले लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और कुछ फार्मूले के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे ये कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, और स्पेशली हम लोग देखेंगे कि इसका यूज सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ पर है। ठीक, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस या फिर ये जो सब्जेक्ट डिसाइड हुआ है ये सिविल इंजीनियर और इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए मिला है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। यानी सिर्फ आपका जो मैथमेटिक्स थर्ड चल रहा है इसको दो ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सिविल और इन्वायरमेंटल। तो ऐसा इसमें क्या है कि जो सिर्फ सिविल वाले पढ़ रहे हैं, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा, इसका आपको आइडिया लग जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग में इसका यूज क्या है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 की ओर। तो आइए बोर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये कल मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर रखा था। देखिए, तो पहला यूनिट हम लोगों का स्टार्ट होता है यूनिट 1, और यूनिट 1 हम लोगों के पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप सभी लोग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल सब सही है। तो आप सभी लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, आप सभी लोग पढ़ रखे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते थे। तो देखिए आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये आपका एक तरीके का टूल है। यदि आप देखो तो ये आपके पास एक तरीके का टूल है, और इस टूल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर बोलो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यदि इसकी हम लोग बात करें, ये क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, ये एक प्रकार का आपका एकदम स्पेशल टूल है, स्पेशल और पावरफुल टूल है आपके पास। ठीक, पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए जैसे आपके पास इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू दे रखी हो, ठीक, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू दे रखी हो, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास दे रखी हो, लाइक दिस। आपके पास इनिशियल और साथ ही साथ इनिशियल एंड बाउंड्री प्रॉब्लम दे रखी हो। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ पर यूज है। तो देखिए आप लोग इसका देखिए, इसका डायरेक्ट जो यूज आपको मिलता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मिलता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपको डिजाइनिंग वाले पार्ट में मिलेगा। वो भी डिजाइनिंग वाला पार्ट कब, जब आप फ्री वाइब्रेशन, ठीक, फ्री वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम को जब आप करोगे, फ्री वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे बीम के लिए, तो वहाँ पे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें आपको बीटेक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी, यानी बैचलर लेवल पे यूजी में आपको बीटेक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, ये आपको पीजी में मिलेगी। ठीक, आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओगे, एमटेक वगैरह करने जाओगे और आप अपना डिपार्टमेंट चूज करोगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज काफ़ी अच्छे तरीके से करोगे। बाकी आप जानकारी के लिए आप रख सकते हो कि जो इसका यूज है, ठीक, वो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखा जाए, स्पेशली देखा जाए तो कहाँ है, फ्री वाइब्रेशन प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल बीम, फ्री वाइब्रेशन प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ऑफ स्ट्रक्चरल बीम। साथ ही साथ इसका और यूज है आपके इंजीनियरिंग में, ठीक, इसका और भी डिपार्टमेंट में यूज है, सिविल के साथ साथ और दूसरे डिपार्टमेंट में भी यूज है। साथ ही साथ आप लोग साइंस में भी यूज करोगे, साइंस में भी इसका यूज है। और यदि हम लोग स्पेशल सिविल की बात करें तो सिविल की बात देखिए, स्ट्रक्चरल बीम की डिजाइनिंग में आपका यूज होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो ये तो हो गया आपका कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्या है।
ठीक, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कहाँ पे है? तो एप्लीकेशन वाला पार्ट इसका आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा और स्पेशली स्ट्रक्चरल बीम में देखने को मिलेगा जब आप डिजाइनिंग करना स्टार्ट करोगे। तो ये हालांकि यूजी में है नहीं, तो पीजी की कहानी है। तो जब भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो आप लोग देखेंगे इसको। चलिए देखिए, हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करते क्या है। सपोज करिए आपके पास इनिशियल एंड बाउंड्री प्रॉब्लम दी गई हो, ठीक, इनिशियल एंड बाउंड्री प्रॉब्लम, और आई होप आप सभी लोग पूरे टर्म से रूबरू होंगे, आप सभी के सभी पूरे टर्म जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, 2 सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। वहाँ पे आप लोग इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन ये सब आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या फिर आप बोलो आपके पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई। तो देखो, इसका सल्यूशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आप इसको सल्यूशन करना स्टार्ट करो, ठीक, सल्यूशन करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा लेकिन आप सल्यूशन फाइंड कर दोगे, सल्यूशन आप क्या कर दोगे, फाइंड कर लोगे। तो आप यहाँ से इसके सल्यूशन को निकाल लोगे। या फिर ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिलेगा, यदि इसी डिफिकल्टी को हम लोग आसान करने की कोशिश करें, ठीक, तो जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यूम प्रॉब्लम है, इसको आप क्या करिए, इसको सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए इसमें, ठीक, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करिए इसको, ठीक, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करिए। तो जब आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी अलजेब्रिक प्रॉब्लम, ठीक, अलजेब्रिक प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। यानी आप कहाँ पर इसको कन्वर्ट करके ले आए, आप देखिए इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आप इसको अलजेब्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? आपने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट होकर के चला आया अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो ये तो 2 स्टेप हो गए, अब एक स्टेप आप और बढ़ो, ठीक, एक स्टेप आप और बढ़ो और इसका आप सल्यूशन निकालो। देखिए अलजेब्रिक प्रॉब्लम मिल गया, इसका सल्यूशन फाइंड करना काफ़ी आसान होता है, ये इजी टास्क है, तो आप आसानी से सल्यूशन इसका फाइंड कर लोगे, ये आपका इजी टास्क है। देखो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं तो इनका आप सल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक, आपको क्या मिल गया, इनका सल्यूशन मिल गया, ठीक, इसका सल्यूशन मिल गया। अब देखिए हम लोगों को सल्यूशन किसका फाइंड करना था, इसका, इस वाले पार्ट का, हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, इस पार्ट का हम लोगों को यूज करना था, इसका हम लोगों को सल्यूशन फाइंड करना था। हमने इसके लिए क्या किया, पहले हम लोगों ने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये अलजेब्रिक में चेंज हुआ, इसके बाद अलजेब्रिक हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी आसान होता है सल्यूशन निकालना उसका, तो वहाँ से हम इसका सल्यूशन निकाल लिए, ठीक, इसका सल्यूशन हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब हम लोग लगाएंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो हम लोगों को ये सल्यूशन मिल जाएगा। किसका सल्यूशन मिल जाएगा, इनिशियल एंड बाउंड्री प्रॉब्लम का, साथ ही साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये अलजेब्रिक का निकला है, ठीक, ये अलजेब्रिक का सल्यूशन निकला है। जब अलजेब्रिक के सल्यूशन में हम लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही साथ इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसका भी सल्यूशन मिल जाएगा। देखिए ये तो हो गया आपका यूज क्यों करते हैं और प्रोसेस क्या है। देखो आप डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, काफ़ी डिफिकल्ट होगा, कर दोगे, लेकिन देखो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे एकदम आसानी से ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। अब आप इसका क्या करोगे, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लो पहले अलजेब्रिक प्रॉब्लम में, वहाँ से क्या करो, उसका सल्यूशन निकाल करके फिर आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, आपको सल्यूशन मिल गया। तो ये आपका एक पावरफुल टूल यही आपका पावरफुल टूल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन फाइंड करने का। यानी पहला स्टेप क्या है, अलजेब्रिक प्रॉब्लम में चेंज कर देना, कैसे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, फिर उसका सल्यूशन निकालना, उसके सल्यूशन के साथ फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, और आपके पास जो प्रॉब्लम था उसका सल्यूशन फाइंड आउट आप कर लोगे।
तो ये हो गया आपके पास बेसिक ओवरव्यू। बेसिक ओवरव्यू देखिए, आइए आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो थ्योरम है ये क्या बोलती है। ठीक, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो थ्योरम है आपके पास ये क्या बोलती है। ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब होगी तो इसको आप लोग एडजस्ट करिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको नहीं पढ़ पाओगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हो क्योंकि मैं इतना साफ लिख रहा हूँ। देखिए, तो क्या दे रखा है आपके पास, लेट एफ ऑफ टी यानी फंक्शन ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। टी आपका जो है, जो फंक्शन टी है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी is denoted by ये आपका देखिए लैप्लास का सिंबल है, यहाँ पे आए कुछ लोग एल भी बना देते हैं, कुछ लोग इस तरीके से बना देते हैं, तो ये लैप्लास का सिंबल है, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ठीक, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। देखिए ये लैप्लास हो गया, ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये फंक्शन ऑफ टी जिसको हम लोग लेकर के चल रहे थे। और इसी चीज़ को हम लोग दूसरे प्रकार से डिनोट कैसे करते हैं, तो इस तरीके से दूसरे प्रकार से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक, फंक्शन ऑफ एस बार। ठीक, ये आपका हो गया। और एंड डिफाइंड कैसे करते हैं, डिफाइंड एच। तो देखिए ये डिफाइंड आपका ऐसे होता है, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट, इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। देखिए यही मैंने बोला, पहला स्टेप आपका क्या है, पहले आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लगाओगे। देखो पिछले पेज पे हम लोग क्या किए, देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लगाए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, अलजेब्रिक प्रॉब्लम में ये आपका जो है, ये आपका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो अलजेब्रिक फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जब आप पहली बात तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, फिर जब इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे तो वहाँ पे आपका जाकर के पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम लोगों का एम है वो है सोल्यूशन फाइंड करना। तो देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से डिफाइंड होता है, जहाँ पे वेयर, यदि देखिए एक एस भी आपको दिखा है ना देखने के लिए, ये एस, जहाँ पे एस आपका क्या है, पैरामीटर है, वेयर एस इज पैरामीटर, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका पैरामीटर है। ये आपका रियल भी हो सकता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि बताइए डिफाइन कर दीजिए 2 नंबर में। ठीक, 2 नंबर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करिए। तो आप ये आपका जो है वो रियल भी हो सकता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। और देखिए आपका पूरा का पूरा फंक्शन जो है, या फिर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये एग्जिस्ट तब करेगा, यानी इसके एग्जिस्टेंस की बात करें अभी हम लोग, ठीक, तो एग्जिस्ट ओनली व्हेन जब पहला आपके पास जो एस पैरामीटर है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है ई टू द पावर माइनस एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी लेस देन एम। ठीक, एम क्या है, एम आपके पास एक फाइनाइट नंबर है,
m आपके पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर। तो इन्हीं दोनों केस में आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। यदि इसके अलावा कुछ दूसरा कंडीशन बन जाता है, जैसे s की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो जाएगी, निगेटिव चली जाएगी, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आइए एक हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्री फंक्शंस। तो जो हम लोगों के पास कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उसके लिए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्री फंक्शन या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन बोल दीजिए, ये काफ़ी सूटेबल वर्ड है। आइए कुछ हम लोगों के पास फंक्शन है जो वेल नोन फंक्शन है और इनकी वैल्यू आपको याद करके भी रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज होगी। ठीक, क्या होगा, डायरेक्ट यूज होगा आपके पास। तो जैसे आपके पास पहला दे रखा हो, पहला आपके पास है फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू आपके पास कितना है, टी पावर एन, टी टू द पावर एन। ये एज अ प्रॉब्लम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। हो सकता है ये 2 नंबर में पूछ ले, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है कि चलो इसका जो है इसको डिराइव करो आप। ठीक, इस फार्मूले को आप क्या करो, डिराइव करो। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक, इम्पोर्टेंट है। और जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट ही होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम पर रिवीजन कराते हैं, तो रिवीजन में पूरा तो कवर कर सकते नहीं। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे आपकी नैया पार हो जाए, ठीक, जिससे आपकी नैया अच्छे तरीके से पार हो जाए, यानी आप पास हो जाओ, ठीक ठाक नंबर ले आओ, 70-80 मार्क्स, बस उतना तक का ही हम लोग काम कराते हैं। हालांकि जितना हम लोग क्लासेस ले लेते हैं, इसके अलावा आप यदि एडिशनल एफर्ट डालते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए देखिए इसका हम लोगों को क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। ठीक, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखिए आपका फंक्शन क्या बोलता था, देखिए फंक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन कर रखा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सेम इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, एफ टी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो एफ टी दे रखा है, मैं हाईलाइट करता हूँ इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एफ टी, ठीक, एफ टी। और यहाँ पे हम लोग अगले वाले में देखिए, अगले वाले में हम लोगों के पास एफ टी की वैल्यू कितनी पता है, टी पावर एन। तो सेम चीज़ को वहाँ पर रखेंगे और आप सभी लोग इंटीग्रेशन करना जानते हैं, बस इंटीग्रेट कर देंगे, सोल्यूशन आपका निकल गया चुटकियों में। तो आइए हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टी पावर एन डी टी। टी पावर एन क्या है, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या है आपके पास, टी पावर एन। अब देखिए ये जो आपके पास सोल्यूशन है, ये इसको हम लोग कई बार, बहुत बार पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन करना हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से आता है, लेकिन देखिए इसके लिए आपको गामा फंक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। गामा फंक्शन जो कि सेकेंड सेम में मिलता था, सेकेंड सेम के मैथमेटिक्स में आपको मिलता था इंटीग्रेशन में। तो गामा फंक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। हालांकि यदि नहीं है तो मैं फार्मूला अभी लिख दूंगा, तो टेंशन वहाँ पर भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एस टी को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए हम लोग कल्पना कर लेते हैं, कल्पना यानी एज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा ही हिंदी हो गया। तो एस टी इक्वल टू एस इंटू टी इक्वल टू एक्स। ठीक, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एज्यूम कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप डाउन हो गया।
मैं चार्जिंग करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो पूरी कहानी यहीं पे रुक जाएगी। चलिए ओके, हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, एस टी को एक्स मान लिए। ठीक, एक्स मान लिए, क्यों माने, क्योंकि देखिए इसका जो इसका जो है इंटीग्रेशन करना काफ़ी टफ टास्क है, काफ़ी टफ टास्क है। यदि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान हो रहा है, ठीक, कैसे आसान हो रहा है, किस प्रकार से आसान हो रहा है। चलिए, तो t के रेस्पेक्ट में क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो देखिए क्या हो गया आपके पास s, और ये आपके पास t से क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू डी एक्स, इक्वल टू डी एक्स। यानी dt इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यानी आप dt इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई एस, डी एक्स बाई एस। आइए इस साइड में हम लोग बढ़ते हैं, चलिए रिप्लेस करिए, रिप्लेस करिए, तो सभी चीज़ों को रिप्लेस करिए। तो देखिए ये एस टी इक्वल टू कितना हम लोग सपोज कर रखे थे, एक्स, तो और देखिए जब t की वैल्यू आप क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, t की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी जीरो मिल जाएगी, x की वैल्यू। देखिए लिमिट भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट मिस नहीं होना चाहिए, लिमिट जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। यदि लिमिट आप मिस कर डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब आप t की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, t की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो भी आपको इनफाइनाइट मिलेगी। यानी देखिए, देखिए इसी में हम लोगों को पुट करके लिमिट निकालना है। ठीक, तो देखिए जब आप t इक्वल टू रख रहे हो जीरो, ठीक, t इक्वल टू जीरो रख रहे हो तो x इक्वल टू आपको जीरो मिल रहा है। जब आप t इक्वल टू इनफाइनाइट रख रहे हो, सेम इसी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। तो लिमिट आपका चेंज नहीं हुआ, जीरो से इनफाइनाइट का इनफाइनाइट रह गया। और देखिए यश टी को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा है, x, तो e पावर माइनस एक्स हो गया। और देखिए, और देखिए यहाँ पे डी टी इक्वल टू क्या हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है, डी एक्स बाई एस, डी एक्स बाई एस। तो चलिए सेम चीज़ को यहाँ भी कर लेते हैं। और देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को यदि हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा x बाई एस, एक्स बाई एस। तो सेम चीज़ को हम लोग आगे लिखते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो t के पावर n है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई s पावर n, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट आना नहीं चाहिए। तो अब हो गया आपके पास डी एक्स बाई एस। क्यों, क्योंकि देखिए डी टी इक्वल टू, देखिए इस डी टी को भी रिप्लेस करेंगे ना, तो देखिए डी टी इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाई एस, डी एस बाई एक्स। आइए अब इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव करता हूँ।